जिसका दिन और घड़ी कोई नहीं जानता। अब क्यों ऐसा कहा गया था, जिसका दिन और घड़ी कोई नहीं जानता? सब पर्व के तारीख फिक्स थे। जैसे हम 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म मनाते हैं, लेकिन जो 7 पर्व है उसमें से जो 5वां पर्व है उसकी डेट फिक्स नहीं है। तो पुराने समय में वो कैसे तय किया जाता था, वो आपको जानना जरूरी है। इसलिए उस पर्व के बारे में जब कोई जिक्र करता था तो कहता था जिसका दिन और घड़ी कोई नहीं जानता। यानी सब तैयार रहते थे। जैसे कि 24 दिसंबर रात को 11:59 को हम तैयार होते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, हैप्पी क्रिसमस, हम वेट करते हैं 1 मिनट, हाँ अभी 30 सेकंड बाकी, अभी 15, 5, और हम विश करते हैं सबको। देखो, ये जिसके दिन और घड़ी कोई नहीं जानता, यानी कि योम तेरुआ, यानी कि फिस्ट ऑफ ट्रम्पेट, यानी कि रोश हशन्ना, इसको कैसे तय किया जाता था? देखो, इसको तय करने का बहुत ही अद्भुत प्रोसेस था। 2 विश्वासु गवाहों को पसंद किया जाता था। 2 people were chosen। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 गवाहों को पसंद किया जाता था और ये 2 गवाहों को यरूशलेम से दूर पहाड़ पर भेजा जाता था, ऊंचे स्थान पर भेजा जाता था, क्योंकि ये महीना, जो नया महीना शुरू होता था, और ये पर्व की घोषणा तभी की जा सकती थी जब उनको नया चांद दिखे। समझ रहे हो? इसका अर्थ वो आज भी दिख सकता है और आज नहीं तो कल दिख सकता है। तो जब तक आपको वो नया चांद नहीं दिखेगा तब तक आप नए महीने की घोषणा नहीं कर सकते और उस पर्व की घोषणा नहीं कर सकते। आज आपके पास टाइम है, मीन्स आज भी अगर उसको तय करना है तो वो चांद को देखकर करना पड़ेगा। हम घड़ी में देखते हैं 11:59, 30 सेकेंड, 45, 50, 55, 12 बज गए, काम हो गया, ऐसा नहीं। तो ये जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स था, ये जो रोश हशन्ना था, उसकी जो प्रक्रिया थी वो थी 2 गवाहों को चुना जाता था। वो विश्वासु होते थे और इन दोनों को काम दिया जाता था कि भाई आपको हमें खबर देनी है कि आसमान में रात को चांद कब दिखा, और उसका भी एक फिक्स आकार था, क्रेसेंट, यानी पतली पतली चांद दिखनी चाहिए, पूरा चांद नहीं, उसका शुरुआत। तो ये 2 गवाह ऊंचाई पर जाते थे और वो आसमान की ओर पूरी रात देखते रहते थे, और जो पहली किरणें आती थी चांद के ऊपर से, यानी कि वो क्रेसेंट के ऊपर से, अगर उन्होंने देख लिया तो देखने के बाद उनको 4 चीजें तय करनी पड़ती थी। पहला, समय कब दिखा, दूसरा कितनी ऊंचाई पर था, तीसरा कौन सी दिशा में था, और फिर इनको दौड़कर यरूशलेम में प्रमुख याजक और सैनहेड्रिन के पास पहुंचना था। इस पर्व की खास बात यह थी, यह केवल नए चांद के दिखाई देने पर शुरू होता था। नया चांद दिखा यानी कि आपका महीने का पहला दिन शुरू हुआ, यानी कि रोश हशन्ना, यानी कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, यानी कि योम तेरुआ की शुरुआत हो गई। अब देखो, ये तो ऊंचाई पर जाते थे तो इनको जल्दी से जल्दी प्रमुख याजक के पास यरूशलेम में पहुंचना पड़ता था, और वो प्रमुख याजक के पास आते थे, सैनहेड्रिन के पास आते थे। वहां पर भी क्या होता था पता है? ये दोनों को अलग कर दिया जाता था, अलग अलग रूम में ले जाया जाता था, और दोनों को पूछा जाता था कि आपने कब देखा, कितनी ऊंचाई पर देखा, उसका शेप क्या था और कौन सी दिशा में था। अगर दूसरे रूम वाला पहले रूम वाले की बात को सुन नहीं सकता और पहला रूम वाला दूसरे की बात सुन नहीं सकता, दोनों की बात को फिर
तय किया जाता कि ये दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या फिर अपनी मन गढ़ंत बातें तो नहीं कर रहे हैं, सही में इन्होंने देखा या नहीं देखा। जब दोनों की बात सच साबित होती थी तब प्रमुख याजक के पास वो अथॉरिटी थी वो डिक्लेयर करने की कि आज हमारा नया दिन है, नया महीने की शुरुआत हो रही है और हमारा फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट शुरू हो चुका है। और वो कहता था रोश हशन्ना, यानी प्रमुख याजक डिक्लेयर करता था, किसी और को अथॉरिटी नहीं थी। रास्ते में आते आते रिलेटिव्स को बोल दिया भाई चलो तैयारी कर दो आप। वो दो जन रास्ते में रिलेटिव्स मिल गए तो उनको वो हमने दाशान देख लिया आप शुरू कर दो। नो, ऐसा नहीं चलता। ये दो जन को आसमान में दिखी हुई घटना को सबसे पहले जाकर प्रमुख याजक को और सनहेड्रिन को, जिसमें कम से कम 70 जन होते थे जो तय करते थे बात को, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता था। और नया महीना तभी शुरुआत होता था जब पहला पतला चांद का टुकड़ा दिखाई दे। तो आसमान में ये दो जन क्या करते थे, चांद ढूंढते थे। चांद दिखा, चांद दिखा, चांद दिखा। आपने सुना होगा ऐसा कुछ। यहूदियों का कैलेंडर चांद के आधार पर है, हमारा कैलेंडर नहीं है। तो यह चांद किसी भी समय रात में दिख सकता है, इसलिए सटीक दिन और समय का पता नहीं होता। कब चांद दिखे कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो गवाहों को यरूशलेम के मंदिर में आकर इसकी पुष्टि करनी पड़ती थी, तब जाकर महायाजक पर्व की घोषणा करता था। इसलिए इसे जिस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता का पर्व कहा जाता है। और समझ रहे हो अब आगे क्या होता था? देखो, जब प्रमुख याजक उसकी घोषणा करता था तो पर्वतों के ऊपर लोग नियुक्त होते थे जो ट्रम्पेट मीन्स वहां से ट्रम्पेट बजाया जाता था, तुरही बजाई जाती थी। तुरही बजाने पर पहाड़ों पर जो लोग थे तैयार, वे पहाड़ों पर आग लगाते थे, यानी पूरे इजराइल में पता चलता था कि हाँ रोश हशन्ना की शुरुआत हो गई। हालेलुया। उस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने पर्व ऐसा दिया, पूरी प्रक्रिया ऐसी रखी ताकि आज तक हम ये बात को जान रखें कि प्रभु यीशु जब आसमान में आएगा तुरही फूकी जाएगी, तभी पता चलेगा कि दुनिया के लोगों को तभी पता चलेगा कि पास्टर शेरोन गायब हो गया। तब तक हम 23, 25, 24 सितंबर कर सकते नहीं हैं। देखो, हम यहाँ किसी की मजाक उड़ाने नहीं इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम सत्य जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इसलिए लेवियों की व्यवस्था को जरा पढ़ेंगे हम। 23 अध्याय और 23, 24 और 25 को पढ़ो जरा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पर्व का महत्व और प्रतीक है कि अज्ञात दिन और समय केवल परमेश्वर को ज्ञात, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। पढ़ो जरा लेवियों की व्यवस्था, लेवियों व्यवस्था 30 पद से 25 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से कह कि हाँ, 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए हाँ, परम विश्राम हो। फिर आगे, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए। हाँ, उसमें नरसिंगे फूके जाए। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। देखो, ये नरसिंगों की बात है। और इस पर्व को गुप्त रखा गया था। 7 पर्व में से बाकी की डेट फिक्स थी, इसकी डेट फिक्स नहीं थी। और जब तक ये 5वां नहीं होता तब तक 6ठा और 7वां नहीं हो सकता। तो 6ठे और 7वें की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 5वां तो होने दो, उसके लिए तैयार रहो। कलीसिया तैयार रहो, जैसे आज हमने गाया गाना, कलीसिया तैयार रहो। वी नीड टू बी रेडी। देखो, वो चांद की घोषणा जैसे की जाती थी, जैसे तुरही फूकी जाती थी, सब लोग एक दूसरे को रोश होशन्ना, और उसकी जो सेलिब्रेशन थी उसकी शुरुआत हो जाती थी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
नरसिंगे फूके जाए और फिर और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो, फिर उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना हाँ और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। तो ये जो व्यवस्था है परमेश्वर ने लेवियों की व्यवस्था में इज़राइल को दी थी कि किस तरह से उन्हें ये फीस्ट ऑफ टम्पेट या फिर रोश हशन्ना योम तेरुआ को उनको सेलिब्रेट करना था। मेरे प्रियो, अब आप खुद तय करें कि जो समाचार संसार में आज बट रहे हैं हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। हमारे पास सत्य है, प्रभु का वचन का सत्य, जो हमें स्पष्ट रीति से कहता है, जैसे कि पौलुस ने कहा कि यदि मैं कुछ कहूं और वो बाइबल के अलाइनमेंट में नहीं हो तो डोंट रिसीव इट। स्वर्ग का दूत भी अगर आपको कहता है तो उसको मानो नहीं। इसलिए आप तो प्रभु यीशु को मिलने के लिए तैयार रहो, है? प्रभु यीशु को मिलने के लिए हम सबको तैयार रहना है, क्योंकि कलीसिया को वो लेने आ रहा है। क्योंकि बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से कहती है कि जब नरसिंगा फूका जाएगा मुर्दे जिंदा होंगे और हमारा परिवर्तन हो जाएगा और हम आसमान में उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ हम सदा रहेंगे। हालेलुया।